धरती पर हमने कई खतरनाक जानवरों को लड़ाई करते हुए देखा है, लेकिन समुद्र में भी खूंखार जानवरों की एक पूरी दुनिया होती है जो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं। क्या आपने सोचा है कि कोई शार्क किस तरह से अपने शिकार को अंजाम देती होगी, और किलर व्हेल के सामने कोई सी लायन आ जाए तो लड़ाई कितनी खूंखार होगी? आज हम आपको समुद्री जीवों की लड़ाई के कुछ ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऑर्कास वर्सेस सी लायन। सी लायन या फिर सील मछली को तो आपने देखा ही होगा। क्यूट से दिखने वाले समुद्री जीव काफी लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि ये सील मछली बेहद खतरनाक और खूंखार है। लेकिन अगर इसका पाला किसी व्हेल से पड़ जाए तो कहानी कुछ अलग होती है। यहाँ एक सी लायन पानी में अकेले घूम रही है कि तभी वहां एक किलर व्हेल आकर उस पर हमला बोल देती है। व्हेल का हमला इतना खतरनाक होता है कि वो अपने शिकार को एक ही बार में घायल कर देती है और उसके आसपास मंडराने लगती है। व्हेल का यह दमदार हमला सी लायन को घायल तो कर देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, वहां से बचकर निकलने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन व्हेल भी अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। वो अब और उग्र हो जाती है और बार बार सी लायन पर हमला करने लग जाती है। कुछ देर में उस व्हेल की एक और दोस्त वहां पहुंचती है और अब दोनों व्हेल मिलकर सी लायन पर धावा बोल देती हैं। दोनों किलर व्हेल के हमले इतने घातक होते हैं कि सी लायन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऑक्टोपस वर्सेस क्रैब वर्सेस हार्बर सील। यहाँ एक ऑक्टोपस अपने खाने के लिए केकड़े के पीछे पड़ा हुआ है और केकड़े ऑक्टोपस के पसंदीदा खानों में से एक है, और अभी पानी के अंदर दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। ये दोनों जानवर खतरनाक हैं, लेकिन ऑक्टोपस के सामने केकड़ा कुछ कमजोर नजर आ रहा है। ऑक्टोपस उस केकड़े पर लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार केकड़ा उसके हमले से बचकर भागता है और दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी यहां से एक हार्बर सील पहुंचती है और ऑक्टोपस पर हमला कर देती है। सील का हमला इतना अचानक होता है कि ऑक्टोपस और केकड़ा दोनों कुछ समझ नहीं पाते हैं। अगले ही पल ऑक्टोपस उस हार्बर सील का शिकार बन जाता है और हार्बर सील ऑक्टोपस को अपने मुंह में भरकर वहां से चली जाती है। टाइगर शार्क वर्सेस हैमरहेड शार्क। जैसे शेर जंगल का राजा है, उसी तरह शार्क को समुद्र की रानी कहना गलत नहीं होगा। शार्क ऐसी खूंखार मछली है जिसके सामने आने से बड़े बड़े जानवर भी खौफ खाते हैं। लेकिन क्या होगा जब दो खूंखार शार्क की आपस में ही लड़ाई हो जाए? इस वीडियो में एक हैमरहेड शार्क पानी में अकेले घूम रही है, लेकिन तभी वहां से अपना शिकार बनाने के इरादे से एक बड़ी और खूंखार टाइगर शार्क आ पहुंचती है। अपनी तरफ बढ़ता खतरा देख हैमरहेड थोड़ा सतर्क तो होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि टाइगर शार्क उस पर अपने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शार्क दूसरे शार्क पर हमला क्यों कर रही है? तो बात कुछ ऐसी है कि टाइगर शार्क कई तरह की चीजें खाती है और उनमें दूसरे नस्ल की शार्क भी शामिल होते हैं। टाइगर शार्क के अटैक इतने खूंखार होते हैं कि हैमरहेड को घायल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। घायल होने के बाद भी हैमरहेड हिम्मत जुटाकर वहां से भाग निकलने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन ये शिकारी कोई आम जानवर नहीं है जो अपने शिकार को हाथ से निकल जाने दे। टाइगर शार्क अपने शिकार को भागते देख फिर से उस पर टूटती है और अपने दांत उस पर गढ़ाने में कामयाब हो जाती है। अपनी जान बचाने की हैमरहेड की कोशिश रंग नहीं लाती और टाइगर उसे जबड़े में पकड़कर वहां से निकल जाती है। मैंटिस श्रिम्प वर्सेस ऑक्टोपस। यहाँ एक ऑक्टोपस खाने की तलाश में बाहर निकला है, तभी उसकी नजर एक मैंटिस श्रिम्प पर पड़ जाती है और उसे अपना शिकार बनाने के लिए ये उसके पीछे चल पड़ता है। आमतौर पर एक ऑक्टोपस का शिकार पानी में रहने वाले केकड़े, छोटी मछलियों, मैंटिस श्रिम्प आदि होते हैं, लेकिन इस मैंटिस श्रिम्प को शिकार बनाना ऑक्टोपस के लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित होने वाला है, क्योंकि दूसरे मैंटिस श्रिम्प से न केवल तेज है बल्कि उनसे कई गुना अधिक आक्रामक भी है। इतने बड़े खतरे को अपने पीछे आते देख ये मैंटिस श्रिम्प आगे जाने लगता है, लेकिन ऑक्टोपस उसका पीछा छोड़ने को राजी नहीं होता। आखिर में मैंटिस श्रिम्प एक गड्ढे में जाकर बैठता है और उसके पीछे ही ऑक्टोपस वहां पहुंच जाता है। ऑक्टोपस को देखकर मैंटिस श्रिम्प पहले तो बाहर निकलकर कुछ देर रुकता है, लेकिन फिर अचानक से अपनी पूरी स्पीड से ऑक्टोपस के सिर पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना तेज होता है कि ऑक्टोपस के 8 हाथ भी उसे रोक नहीं पाते और ऑक्टोपस जैसा बड़ा जानवर भी
इस छोटे आक्रामक जानवर को देखकर दंग रह जाता है और वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन जाते जाते भी मेंटिस उसके सिर पर हमला कर उसे सबक सिखा देता है कि हर छोटे जानवर का शिकार करना आसान नहीं होता। टाइगर शार्क वर्सेस सी टर्टल। शार्क समुद्र का वो गुंडा है जो हर किसी को डरा के रखता है, क्योंकि इसका एक हमला किसी की भी जान निकाल सकता है। लेकिन क्या अगर एक टाइगर शार्क का मुकाबला हो जाए एक सी टर्टल से, जिसके पास पत्थर से भी मजबूत खोल है। हमने ऑलरेडी देख लिया कि टाइगर शार्क कितना खतरनाक है, लेकिन क्या उसका जबड़ा एक कछुए के खोल को तोड़ पाएगा? इस वीडियो में एक टाइगर शार्क नजर आ रही है जो अपने शिकार की तलाश में समुद्र में घूमने निकली है। उसे पानी के अंदर तो कोई शिकार नहीं दिखा, मगर उसकी नजर पानी की सतह पर तैर रहे एक कछुए पर जरूर पड़ चुकी है। बस फिर क्या, वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ उस कछुए की तरफ बढ़ जाती है। इधर बेचारा कछुआ इस खतरे से अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त है कि तभी टाइगर शार्क आकर उसके पिछले पैर पर हमला करके उसे अपने जबड़े में भर लेती है। अब कछुआ भी इस बड़े खतरे की पकड़ से खुद को आजाद करने के लिए छटपटाने लग जाता है, मगर उसकी ये कोशिश किसी काम नहीं आती। थोड़ी देर में कछुआ बहुत घायल हो जाता है और उसके पैर से खून भी निकलने लगता है। ये शार्क इतनी चालाक है कि उसने कछुए को निचले हिस्से से पकड़ा ताकि उसे उसके खोल को तोड़ने के लिए मेहनत न करनी पड़े। शार्क लगातार उस पर हमले करती रहती है और एक समय ऐसा आता है जब वो कछुए को उसकी खोल से बाहर निकाल कर रख देती है। किलर व्हेल वर्सेस सील। समुद्र में पाई जाने वाली एक किलर व्हेल कितनी खतरनाक हो सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये अक्सर अपने आसपास घूमने वाली मछलियों और दूसरे जानवरों को पल भर में चट कर जाती है। वैसे तो पानी में और भी कई बड़ी मछलियां हैं, लेकिन इसे सील कुछ ज्यादा ही पसंद होती है। कई बार तो सील का शिकार करने के लिए ये पानी से निकलकर जमीन तक आने का भी रिस्क ले लेती है। इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ एक किलर व्हेल की नजर समुद्र से किनारे पर मौजूद 2 सील पर पड़ चुकी है और उन्हें खाने के लिए यहाँ पानी से निकलकर जमीन तक आने के लिए भी तैयार हो जाती है। किलर व्हेल अपनी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती है। इतने बड़े खतरे को देख एक सील कहीं रफू चक्कर हो जाता है और दूसरा सील भी तेजी से पानी के बाहर आने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसकी ये कोशिश सफल नहीं होती और किलर व्हेल तब तक वहां पहुंचकर पूरे सील को ही अपने मुंह में भर लेती है। सील उसके मुंह में पहुंचने के बाद भी छटपटाता रहता है, लेकिन किलर व्हेल उसे चबा डालती है और वापस पानी में लौट जाती है। मोरे ईल वर्सेस ऑक्टोपस। पानी में रहने वाली अधिकतर मछलियां खूंखार होती हैं, लेकिन जब नाम मोरे ईल का आता है तो फिर क्या ही कहने। ये दिखने में चाहे बेहद पतली होती हैं, लेकिन शिकार करने में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। फिर चाहे इसके सामने कोई छोटी मछली आए या फिर 8 हाथों वाला पानी का दानव ऑक्टोपस ही क्यों ना हो, ये किसी से भी डरे बिना उस पर टूट पड़ती है। इस वीडियो में एक मोरे ईल का शिकार आज एक ऑक्टोपस बनने वाला है। दरअसल समुद्र तल की गुफाओं में रहने वाली इस मोरे ईल की नजर एक बड़े ऑक्टोपस पर पड़ चुकी है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ी है। वैसे तो ऑक्टोपस भी एक शिकारी है, लेकिन कई बार इसका सामना अपने से भी खतरनाक शिकारी से हो जाता है। यहाँ ऑक्टोपस को अपने सामने आते इस खतरे की भनक भी नहीं होती और मोरे ईल उस पर हमला बोल देती है। अगले ही पल वो ऑक्टोपस की एक भुजा को पकड़कर उसे झकझोर कर रख देती है। ऑक्टोपस उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मोरे ईल के आगे उसकी एक नहीं चलती और खुद को ईल का शिकार होने से नहीं बचा पाता। हैमरहेड शार्क वर्सेस स्टिंगरे। पहले आपने देखा कि कैसे टाइगर शार्क के आगे हैमरहेड शार्क की हालत टाइट हो गई थी, लेकिन इसके सामने आने वाला हर जानवर टाइगर शार्क जितना ताकतवर नहीं है और जब इसका मुकाबला दूसरे जानवरों से होता है तो ये उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। जैसे यहाँ किसी एडवेंचर एक्वेरियम में एक हैमरहेड शार्क शिकार की तलाश में भटकते हुए एक स्टिंगरे मछली का पीछा करने लगती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है उसे अपने जबड़े में भर लेती है। इसके जबड़े की ताकत इतनी है कि इससे छूट पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश करना भी जरूरी है। स्टिंगरे इस खूंखार शिकारी के मुंह से छूटने के लिए तड़पती है, लेकिन हैमरहेड शार्क की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक नहीं चलती और धीरे धीरे शार्क उस स्टिंगरे को चबाने में लगी रहती है।
कुछ देर तक जबड़े से दबाने के बाद हैमरहेड शार्क अपने शिकार को छोड़ देती है, मगर तब तक वो मछली बहुत घायल हो चुकी होती है और उसके शरीर से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। स्नैपिंग टर्टल वर्सेस वाटर स्नेक। कछुओं को देखकर अक्सर हम यही सोचते हैं कि एक मासूम जानवर है जो खतरे को देखकर अपनी खोल में दुबक कर बैठ जाता है, मगर असलियत कुछ और भी हो सकती है। इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ पानी के अंदर एक स्नैपिंग टर्टल बैठा हुआ है जिसने अपने मुंह से एक सांप की पूंछ को पकड़ रखा है। वो सांप की पूंछ पर हमले कर घाव बना देता है और उसे अपने पंजे से खींचने की कोशिश में लग जाता है। इधर पानी का ये सांप खुद को इस शिकारी से बचाने के लिए पानी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कछुए की पकड़ मजबूत है और वो सांप की पूंछ को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन तभी किसी वजह से कछुआ अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से सांप की पूंछ निकल जाती है और सांप उस जगह से भागने की कोशिश करने लगता है। मगर ये कछुआ खतरनाक है और शिकार को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। वो तुरंत ही सांप की पूंछ पर लपक कर उसे घाव वाली जगह से पकड़ लेता है। अब कछुआ उस सांप को अपने साथ खींचता हुआ पानी के अंदर एक चट्टान के पास जाकर बैठ जाता है। इस सांप ने शायद सपने में भी एक कछुए से हारने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन अगर सामने स्नैपिंग टर्टल हो तो पांसा पलट ही जाता है। जमीन पर रहने वाले जानवरों को तो हम अक्सर लड़ते हुए देखते ही हैं, लेकिन पानी में रहने वाले ऐसे कई जानवर होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और जब वो आपस में लड़ते हैं तो वो भी देखने वाली चीज है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।